सरकार से निवेदन है कि या तो आप ख्वाब ना दिखाएं, और अगर आप ख्वाब दिखाते हो तो उसको तोड़ने का काम आंदोलन ना था। करें, उसको और पूरा। इसमें जो है हमने कल सरकार के बुद्धि शुद्धि जो है उसका वो रखा हुआ है 11 बजे से यज्ञ रखा हुआ देखिए है, ऐसा भी है, क्योंकि अगर सदर 5 दिन के अंदर हमारे स्थानीय और क्षेत्रीय विधायक यहाँ पे नहीं आते हैं तो हम मजबूर होंगे उनकी रिपोर्ट लिखाने के लिए, गुमशुदगी की हम रिपोर्ट लिखाएं, कहाँ हैं वो। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं SJTV। रानीपोखरी न्याय पंचायत के लिस्टाबाद पंचायत के तहत पड़ने वाले भटनगरी गांव में लॉ यूनिवर्सिटी खोले जाने को की मांग को लेकर जो आंदोलन है वो लगातार बड़ा रूप लेता जा रहा है। अब जब उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे ठीक पहले आंदोलनकारियों ने ऐलान कर दिया है कि 6 मार्च को यानी कल धरना स्थल पर सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। और कल 6 मार्च है तो 6 मार्च को आंदोलनकारियों की जो संघर्ष समिति है इसके जो पदाधिकारी हैं वो बैठेंगे और आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। इस आंदोलन को जन जन की आवाज़ बनाने के लिए संभवतः ये भी तय किया जाए कि अलग अलग गाँव में जो धरना स्थल पर जो धरना चल रहा है उसके इतर अलग अलग गाँव में संघर्ष समिति के नुमाइंदे जाएं और लोगों को लॉ यूनिवर्सिटी के फ़ायदे बताएं और लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। कुछ इस तरह की टीमें बनाने की भी कुछ योजना अंदर खाने चल रही है। अब बहुत सारी महिलाएं खुलकर सामने आ गई हैं और वो कह रही हैं कि इस आंदोलन को तभी वापस लिया जाएगा जब यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी का दोबारा से पुनर्निर्माण शुरू होगा। तो लोगों का गुस्सा और सरकार की हठधर्मिता ये सब कुछ देखते हुए लग तो ये रहा है कि आंदोलन थोड़ा लंबा खींचेगा और उसके बाद यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी ही बनेगी। हमने बात की संघर्ष समिति के संयोजक अनूप चौहान से, जो रैनापुर घमंडपुर ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और न्याय पंचायत स्तर की जो ग्राम प्रधान संगठन है उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि ये संघर्ष लगातार मजबूत होता जा रहा है और कल बुद्धि शुद्धि यज्ञ का उन्होंने घोषणा की। आज हमारा जो है 18वां दिन है आंदोलन का, और इसमें जो है हमने कल सरकार के बुद्धि शुद्धि जो है उसका वो रखा हुआ है 11 बजे से यज्ञ रखा हुआ है, क्योंकि सत्र चालू होने वाला है गैरसैंण में। तो हमने कहा चलो सरकार को कुछ जरा बुद्धि आ जाए और जो हमारी मांग को मान ले। पहले तो हमारे क्षेत्रीय विधायक गैरोला जी इस सवालों को पहले भी उन्होंने उठाया सन 2025 में, तो वहाँ से तो जो उस समय पर जवाब आया था कि लॉ यूनिवर्सिटी यहीं बनेगी, इसी भूमि में बनेगी। अब की बार भी वो उठाएंगे, वो हमें उम्मीद है। और नेता प्रतिपक्ष जो है यशपाल आर्य जी भी वो इसको उठाएंगे सदन में। अनूप चौहान के साथ ही रानीपोखरी पंचायत के पूर्व प्रधान पंकज यादव भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। और पंकज यादव के हवाले से आप सुन लीजिए कि कल होली के दिन भी जब लोग रंगों में मस्ती में सराबोर थे, तब धरना स्थल पर पंकज समेत कई लोग धरना स्थल पर बैठे थे। पंकज ने कल होली का रंग किसी को नहीं लगाया और उन्होंने ये ऐलान किया था कल कि वो होली तब तक नहीं खेलेंगे जब तक लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ पर नहीं हो जाती। नहीं, अभी हमने जनसंपर्क नहीं किया, ये अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। अब हम घर घर जाके जनसंपर्क करेंगे। अब करेंगे? हाँ जी। अच्छा, होली पे मैं पूरे दिन धरना स्थल पे हम 5 आदमी रहे और मैंने तो होली भी किसी से तिलक नहीं लगाया। अच्छा। किसी के नहीं लगाया, औरों ने मेरे रंग जरूर लगाया। मैं तो होली तभी खेलूंगा जब यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी का ओपनिंग होगी, कार्य शुरू होगा। कांग्रेस ने इस आंदोलन को अपना नैतिक सपोर्ट दिया है, समर्थन दिया है और आज
कांग्रेस के डोईवाला नगर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी उर्फ करतार नेगी धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि ये ग्रामीणों की मांग बिल्कुल न्यायोचित है और सरकार की हठधर्मिता ये सरकार के लिए ही मुश्किलात पैदा करेगी। नहीं, देखिए स्थानीय लोगों को जो देर आए दुरुस्त आए, मेरा एक कहना है कि ये आंदोलन बहुत पहले होना चाहिए था। इसको हमारे जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल जी ने, हमने भी ठीक 1 साल पहले ये आंदोलन ये बात उठाई थी पब्लिकली, अखबारों के माध्यम से। हम लोग वहाँ एक दिन का धरना स्थल पे बैठे थे। आज अगर रानी पोखरी पब्लिक जागी है और जनप्रतिनिधि जागे हैं तो बहुत खुशी की बात है। और मेरा सीधे धामी जी को मैं आरोप लगाना चाहता हूँ उन पर कि ये सीधा यहाँ से गढ़वाल से हर चीज़ कॉलेज से लेकर बड़े प्रतिष्ठान से लेकर सारे कुमाऊँ ले जा रहे हैं। क्या गढ़वाल में हमारे बच्चे किस तरह से उनको बड़े संस्था IIT, आपका सड़क का अगर कोई भी काम हो रहा है तो कुमाऊँ में हो रहा है, गढ़वाल में कोई काम नहीं हो रहा है। धामी जी पूरी नदियाँ गढ़वाल की खा चुके हैं और अब एक संस्थान है जिसपे कि हमारे बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। मैं नज़दीक अठूरवाला में निवास करता हूँ। हमारे आने वाले बच्चों के लिए अगर ये लॉ कॉलेज खुलता तो कहीं ना कहीं आसपास एक रोजगार का माध्यम भी होता है सबको। बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आते, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुलना था उसने, कहीं ना कहीं रोजगार भी छीना है लोगों का और बच्चों का भविष्य एकदम अधर में चला गया है। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ाई करने जाएंगे, सोचिए उनका आना जाना, किराया भाड़ा, बहुत कुछ होता है एक सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए। अगर घर के आसपास रहता कॉलेज तो बच्चे सुबह अपना 1-2 घंटे में वॉक टॉक पैदल चले जाते थे। तो अब ये देखिए, माननीय त्रिवेंद्र राव जी की स्वयं की घोषणा थी, सांसद की घोषणा भी खा रहे हैं मुख्यमंत्री। अब सांसद जी किस तरह से पब्लिक के बीच में आए, विधायक जी सो रखे हैं। मेरा तो ये कहना सीधा यहाँ पे विधायक कर सरकार का पुतला जलाइए, तब जाके कुछ होगा। अगर ये कुछ नहीं करते हैं, मैं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी टीम के साथ इनके साथ खड़ा हूँ। और अगर इस कॉलेज के बारे में शीघ्र से शीघ्र कुछ नहीं हुआ तो पूरी कांग्रेस कमेटी, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे वार्ड अध्यक्ष ने भी धमकी दी है आत्महत्या की। पूरी कांग्रेस संगठन यहाँ पे खड़ी रहेगी। और मेरा प्रदेश अध्यक्ष जी से अभी वार्तालाप हुई थी 2 दिन पहले, वो होली के कारण बिजी थे। अब शायद हो सकता है कल या परसों वो भी आएंगे। आप यूनिवर्सिटी ना बनाए जाने की स्थिति में आत्मदाह की इससे पूर्व चेतावनी देने वाले बालेंद्र सजवाण ने आज एक नई बात कही है। उनका आरोप है कि स्थानीय सांसद और विधायक धरना स्थल पर नहीं आ रहे हैं और अपना समर्थन जिस तरह से खुल के उनको देना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने इसका शिलान्यास किया था लॉ यूनिवर्सिटी का, वो भाजपा के ही थे और अब भाजपा के ही शासन में अगर लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ से उठाकर किसी और जगह पे स्थापित करने की योजना बन रही है तो इसमें सीधे सरकार का दोष है। ऐसे में भाजपा के विधायक जो अगर वो दिल से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और इस मांग को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको यहाँ आना चाहिए। बालेंद्र ने क्या कहा? अभी अगर 5 दिन के अंदर हमारे स्थानीय और क्षेत्रीय विधायक यहाँ पे नहीं आते हैं तो हम मजबूर होंगे उनकी रिपोर्ट लिखाने के लिए, गुमशुदगी की हम रिपोर्ट लिखाएं। कहाँ हैं वो? वोट के समय उन्होंने खूब बटोरा, यहाँ पे खूब अपनी बातों से लोगों को जो है ना बहलाया फुसलाया और इन्हीं लोगों ने इतनी बम्पर वोटों से उन्हें विधानसभा जिता के भेजा। और आज 15-16 दिन हो गए और मेरे लग रहा है नेगी जी मुझे कि आज 7-8 दिन से मैं लगातार आ रहा हूँ और हमारे स्थानीय विधायक कौन हैं, हम मजबूर होंगे अपने स्थानीय विधायक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए। इसके अलावा इस आंदोलन से पूर्व शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी आ जुड़े हैं। आज कई पूर्व शिक्षक अपने नेताओं के साथ यहाँ पहुँचे और उन्होंने भी इस मांग को जायज़ बताया ग्रामीणों की कि इस इलाके में लॉ यूनिवर्सिटी की एक बार अगर शिलान्यास हो चुका है तो उसको उठाया जाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। सुनिए उनके प्रतिनिधि क्या कहते हैं। मैं वीरेंद्र सिंह किरसाली ग्राम कालूवाला का जागरूक नागरिक हूं और सेवानिवृत्त संगठन भी हमारा है, क्योंकि हम लोकल स्तर के हैं। और ये समस्या हमारी है जो आंदोलन विगत 18 दिन से चल रहा है यहाँ पर। और बड़ा दुर्भाग्य है सरकार का, एक सरकार शिलान्यास करती है और वही सरकार फिर उस शिलान्यास को हटा करके लोगों की भावना के हजारों हजार बच्चों का, हजारों हजार पब्लिक का, हजारों हजार
मातृशक्ति के सपनों को चकनाचूर करती हैं, ये खेद का विषय है। तो हम लोग भी चूँकि नागरिक हैं, ये क्षेत्र हमारा है, और एक यूनिवर्सिटी जो राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर आई थी, एक हम सबको लगा था कि काले कोट के बच्चे, काले कोट पहनने वाले हमारे यहाँ के बच्चे भी होंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, एक न्यायिक विभाग में सेवा करने का मौका मिलेगा, इस क्षेत्र का विकास होता है। और जब ये सुना गया कि यहाँ पर उस शिलान्यास को तोड़ा गया तो हमें भी बहुत दुख हुआ। शिलान्यास के समय हम थे, और आज आक्रोशित होकर के हम लोग इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, इसको यहाँ पर स्थापित करने के लिए उस मांग को पुरजोर तरीके से यहाँ पर बैठने का वो करेंगे। तो अभी ये सरकार समझ रही, ये शुरुआती दौर है। जन जन, ये रानी पोखरी और ये भोगपुर का मामला नहीं है, पूरे डोईवाला विधानसभा का है, पूरे इस क्षेत्र का है, और इसको, इस आंदोलन को हम जन जन तक फहराएंगे। यहाँ पर घर घर जा करके, टोलियाँ बना करके यहाँ पर हम आंदोलन के लाएंगे, जुलूस निकालेंगे, रैलियाँ करेंगे, और अपनी मांग के समर्थन में जिस सीमा तक भी इस क्षेत्र के लोग, चूँकि ये सरसब्ज क्षेत्र है, यहाँ पर मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने शुरुआत इस आंदोलन की है। जनता की पीड़ा को समझा, उन जनप्रतिनिधियों को हम सलूट करते हैं, जो लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं, हम हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं। और सबसे निवेदन है, एक घर से, जैसे शादी ब्याह में हम सब परिवार का देते हैं, इस तरीके से आंदोलन जोड़ेंगे, और एक नागरिक, एक घर का बच्चा, छात्र, महिलाएं, शिक्षा, और सबको हम इस आंदोलन में जोड़ेंगे। ये हमारी अच्छी मांग है, इस क्षेत्र की मान सम्मान की लड़ाई है। इसके लिए हम जिस सीमा तक भी हमें जाना होगा, और चाहे हमारे संगठनों के लोग हों, हमारा सेवानिवृत्त संगठन भी बहुत ज़बरदस्त इस डोईवाला में, तमाम हम लोग भी आहत हुए इस मामले से सुन करके कि यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है, तो जुड़ेंगे और पुरजोर तरीके, तन मन धन से हम इस आंदोलन में जुटेंगे, और हम पूरा प्रयास करेंगे, और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थापित नहीं होती। और अब इस आंदोलन में एक छोटा सा मोड़ आया है, जब अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष बताने वाले एक व्यक्ति ने, नाम है जगत राम पैन्यूली, इन्होंने जब भाजपा छोड़ने का ऐलान किया ऑन कैमरा, उसके बाद भाजपा के एक किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता अरुण शर्मा ने प्रतिरोध किया, और उन्होंने ये कहा है कि जगत राम पैन्यूली भाजपा के बूथ अध्यक्ष नहीं थे। जगत राम पैन्यूली बूथ अध्यक्ष थे या नहीं थे, लेकिन ये अवश्य है कि ये सारे ऐलान भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष को करने होंगे। किसान मोर्चा का कोई पदाधिकारी अगर इस तरह के ऐलान करता है तो राजनीतिक रूप से उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अरुण शर्मा ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। इस पोस्ट में उन्होंने जगत राम पैन्यूली को लेकर जो कुछ लिखा, वो उन्होंने लिखा कि 142 नंबर बूथ रानी पोखरी इलाके में है नहीं। जगत राम पैन्यूली जी का ये कहना है कि 142 नंबर बूथ पहले था, अब वो बूथ का नंबर बदल गया है। और रही बात वो अध्यक्ष थे या नहीं थे, उनका ये कहना है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर मैं अध्यक्ष नहीं भी हूँ तब भी मैंने पार्टी छोड़ने की बात की है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस पद पर बैठा था, मैं बीजेपी में था और मैंने पार्टी को अब छोड़ दिया है। इस अन्याय को देखते हुए उनका ये भी कहना था कि मैं अपने क्षेत्र, अपने घर, अपने परिवार के साथ खड़ा हूँ। ये इलाका मेरा परिवार है, ये गांव का विकास होना चाहिए, ये मेरे परिवार का विकास होगा। और अगर ऐसे में राजनीतिक दल अगर कुछ गलत कर रहा है जिसका मैं समर्थन करता हूँ, अगर वो गलत कर रहा है तो हम उसका विरोध हमें करना चाहिए। इसलिए उन्होंने भाजपा को छोड़ने का ऐलान किया था। अरुण शर्मा ने अपने पोस्ट में साथ में ये भी कह दिया है कि हम लोग इस आंदोलन को अब समर्थन इससे वापस ले रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आया है कि उन्होंने हम में किसे कहा, व्यक्तिगत रूप से अपनी बात की है या पार्टी की बात की है। पार्टी के कई नेता
आज भी धरना स्थल पहुँचे थे, कल भी वो पहुँचे और उससे पहले भी पहुँचे थे। तो कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा, ये दावा बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है कि भाजपा ने इस आंदोलन से समर्थन वापस लिया है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है कि अरुण शर्मा ने ही इस आंदोलन से अपना समर्थन वापस लिया हो। देखो, हम तो कोई राजनीति, हमने तो पहले ही मना कर दिया था, कोई इसमें राजनीति करने का कोई मतलब है। तो जनहित का मामला है, ये मामला जो है रानी पोखरी का नहीं है, ये तो देवाली विधानसभा उत्तराखंड तक का मामला है, पूरे उत्तराखंड का मामला है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी से किसी को रानी पोखरी वालों को लाभ होगा, ये तो सिर्फ उत्तराखंड के लिए। मैं कहती जब शिलान्यास हो चुका है तो उसको बनना ही चाहिए, इसको हटाने का कोई वजूद नहीं होता, हटाया क्यों जाए? क्यों यहाँ पे कहा था कि बनेगा लॉ कॉलेज, अब इसे हटना नहीं चाहिए, सब चाहे कुछ भी हो जाए इसको बनना ही चाहिए और इस आंदोलन को उग्र रूप लेना चाहिए। थैंक यू। मैं यहाँ पर राजेश्वरी रावत भटनगरी से एक मामूली साधारण गृहिणी हूँ और मैं सिर्फ एक विश्वविद्यालय के लिए यहाँ पे अपना टाइम दे रही हूँ। हमारी सरकार हमें ख्वाब दिखा के उसी ख्वाब को तोड़ने का काम कर रही है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि या तो आप ख्वाब ना दिखाएं, और अगर आप ख्वाब दिखाते हो तो उसको तोड़ने का काम ना करें, उसको पूरा करें, है ना। अब यह है कि सारी जनता हमारी, मैं सभी लोगों से, रानी पोखरी की जनता से, लिस्टापुर की जनता से या रैनापुर की जनता से, सारे जो हमारे वो क्या वो सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग हमारा साथ दें। अगर वो हमारा साथ देंगे तो हमारी वो बनी रहेगी, हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम सब लोग हमारे साथ हैं। इसलिए लिस्टापुर की जनता से, सभी लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि हमको किसी जाति धर्म में नहीं बंधना है, जाति धर्म में नहीं बटेंगे और मिलजुल के संघर्ष करेंगे, यही हमारा नारा होगा। इसलिए रानी पोखरी की जनता से ये कहती हूँ कि गांव-गांव में नहीं बटेंगे, मिलजुल के हम संघर्ष करेंगे, यही रानी पोखरी की जनता से, रैनापुर की जनता से, सभी जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग हमारा साथ दें और आपका साथ से हमें वो प्रेरणा मिलेगी, इसलिए इसको बल मिलेगा उसको। इसलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद। बहुत लग रहा, हमें तो ये लग रहा है कि हमारे जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे माननीय, चाहे सीएम साहब हों, चाहे हमारे सांसद जी हों, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों, अभी उन्होंने कोई अपनी यहाँ पे कोई उपस्थिति नहीं, कोई मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम लोग इतने बैठे हुए हैं, हमारे बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब बैठे हुए, उनको एकदम ये लग रहा है कि ये एक हंसी मजाक का खेल है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात इस जनता की ये है कि हमारा क्षेत्र, आज यहाँ बाहर के नेता आते हैं, बनते हैं और क्या करते हैं, जो इस जनता जो बनाती है उनको, उन्हीं की भूमि को छीनने का वो प्रयास कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारा ये इलाका है, हमारी ये तो एक प्रदेश का है, केंद्र का है, हमारा ये 22वां विश्वविद्यालय बनना जा रहा और ये बाहर जा रहा, कुमाऊं जा रहा, ये तो बहुत निंदनीय घटना है और इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे पीछे। ये हमारे बच्चों का भविष्य है और हम तो चाह रहे हैं कि हमारे गांव में अच्छी सिटी बने, अच्छी मतलब एक वो बने कि भाई हम लोग, हमारी भूमि है, इतनी भूमि है, हम तो चाह रहे हैं, हमारे माननीय सीएम साहब ने एक बहुत बड़ा ये कदम उठाया, ठीक है, उन लोगों को विस्थापित कर रहे और भूमि हमारी बहुत भूमियाँ हैं और आप 17-18 परिवार को आप विस्थापित करने जा रहे, तो उनको और भूमि दे दीजिएगा ना। ये भूमि 100 कुछ है बीघा, तो इसको तो विश्वविद्यालय के लिए इसमें तमाम सबने अपनी फोटोएं खींची थी। माननीय सांसद हरिद्वार से सांसद थे निशंक जी और त्रिवेंद्र रावत जी सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, सबकी फोटोएं नहीं तो मैं तो ये कह रही कि ये हो क्या रहा। मेरा नाम मीना नेगी है और मैं रानी पोखरी ग्राम सभा से हूँ और मैं यहाँ पे भूतपूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री संदीप नेगी की पत्नी हूँ और
मैं इस आंदोलन के विषय में ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे महिलाओं का बड़ा योगदान है। सारी महिलाएं जो हैं अपना काम निपटाने के बाद, अपना समय देने के बाद यहाँ पे आ रही हैं, और जो है सबका ये प्रयास है कि यहाँ पे जो है लॉ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ताकि आने वाले बच्चों को यहाँ पे जो है पढ़ने लिखने का और शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा मौका मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो, और महिलाएं जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे योगदान दे रही हैं। जो भी है, आने वाले दिनों में और पिक्चर साफ होगी और चीज़ें क्लियर होंगी। चूँकि यशपाल आर्या जो नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस मांग को लेकर क्या वस्तु स्थिति है आज की तारीख में, लॉ यूनिवर्सिटी का उस ज़मीन का क्या स्टेटस है, इसको लेकर वो सवाल पूछेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है। बहुत उम्मीद है आंदोलनकारियों को भी कि वो और स्थानीय विधायक से जब ब्रजभूषण गैरोला से जब आंदोलनकारी मिले थे, उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि मैं इस पर जानकारी लूँगा। तो बहुत उम्मीद है आंदोलनकारियों को कि इस विधानसभा सत्र में इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और अगर वास्तव में वो ज़मीन किसी और काम के लिए आवंटित की जा रही है या पुराना नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है, तो स्थिति यहाँ पर नाजुक हो सकती है, ग्रामीणों का गुस्सा भड़क सकता है और आंदोलन भी आक्रामक हो सकता है। फिलहाल कल बुद्धि शुद्धि यज्ञ है और उसके बाद में इंतज़ार किया जाएगा सरकार के जवाब का। जवाब अगर अनुकूल हुआ तो अच्छा, और अनुकूल ना हुआ तो आंदोलन और ज़्यादा बड़ा किया जाएगा और मजबूत करने के साथ ही संभव है कि इसे आक्रामक भी कर दिया जाए। फ़िलहाल स्थिति यही है। हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते हुए जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो ऑल वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो मिले सबसे पहले। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट से हमें ज़रूर नवाजिए। नमस्कार।